प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपके सामने बोर्ड पे दो क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कर 99 अंकों वाली एक संख्या n के अंतिम दोनों अंक 2 हैं। यदि संख्या n 11 से विभाज्य है तो बीच के अंक क्या हैं? सेकंड, कह रहा है कि 100 अंकों वाली एक संख्या n के अंतिम दोनों अंक 2 हैं। यदि संख्या n 11 से विभाज्य है तो बीच के अंक क्या हैं? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो बाकी क्वेश्चन सेम है, बस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। क्या? यहाँ पे 100 डिजिट की बात किया है और इससे पहले वाले क्वेश्चन में 99 डिजिट की बात किया है। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में 11 के डिजिबिलिटी रूल की बात किया है। इस क्वेश्चन में 11 की डिजिबिलिटी रूल की बात किया है। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं 11 के डिजिबिलिटी रूल, उसके कॉन्सेप्ट, फिर आते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। अब मैं आपके सामने दो नंबर ले रहा हूँ, एक 7, 5, 4, 6, दूसरा नंबर 9, 4, 8, 3, 1। अब मैं पहले नंबर में आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट कितना है, अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि 4 है। दूसरे वाले नंबर में मैं आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ डिजिट, अंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहेंगे कि इसमें 5 है। पहले वाले नंबर में नंबर ऑफ डिजिट इवन है, सेकंड वाले नंबर में नंबर ऑफ डिजिट क्या? ऑड है। अब आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों नंबर 11 से डिवाइड है, तो आप कहेंगे कि एक बार 11 के डिजिबिलिटी रूल पे चेक करते हैं। अगर उस रूल पे ये डिवाइड हो जाता है तो ये पूरा नंबर 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? तो आपने पढ़ रखा है कि अगर ये 7, 5, 4, 6 ये नंबर हमारे पास है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ऑड प्लेस के नंबर को एक साथ और इवन प्लेस के नंबर को एक साथ रखते हैं और उनका सम करते हैं, और उनके सम का डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड हो जाता है, तो वह पूरा का पूरा नंबर 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब यहाँ पे ये 6 है ना, ये देखिए ऑड प्लेस पे है, 4 क्या है? इवन प्लेस पे है, 5 क्या है? ऑड प्लेस पे, और 7 क्या है? इवन प्लेस पे। अब हम ऑड प्लेस को एक साथ और इवन प्लेस वाले नंबर को एक साथ, तो अब देखिए इवन प्लेस पे क्या? 7 और 4, इनको एक साथ। ऑड प्लेस पे क्या? 5 प्लस का 6, इनको एक साथ। अब इनका क्या करेंगे? डिफरेंस देखेंगे। अगर इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड है, ये नंबर पूरा 11 से क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। देखिए ध्यान से। अब 7 और 4 को ऐड करेंगे कितना? 11, और 5 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या होगा? 11। अब इसको अगर हम 11 से डिवाइड करें तो ऊपर क्या आएगा? 0, और 0 को 11 से डिवाइड करना, तो 0 हर नंबर से डिवाइड हो जाता है, तो 11 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब 11 से भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। मतलब पहला नंबर 7, 5, 4, 6 क्या है? 11 से डिवाइड है। अब आते हैं हम सेकंड नंबर पे। अब सेकंड नंबर हमारा क्या है? 9, 4, 8, 3, 1। अब ऑड प्लेस पे 1, इवन प्लेस पे 3, ऑड प्लेस पे 8, इवन प्लेस पे 4, ऑड प्लेस पे 9। अब यहाँ भी ऑड प्लेस को एक साथ
और इवन प्लेस को एक साथ। पहले उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, फिर उनका डिफरेंस चेक करेंगे। तो अगर मैं इवन प्लेस को एक साथ लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा 4 और क्या होगा 3। यहाँ पे ध्यान से देखिए ऑड प्लेस पे क्या है 9, 8 और 1। अब इनका हम डिफरेंस चेक करें। डिफरेंस का मतलब होता है कि बड़े नंबर में से छोटे नंबर को हमें क्या करना, माइनस करना। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे को माइनस करना। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ 4 3 7, अब यहाँ देखिए 9 8 17 1 18। अब डिफरेंस का मतलब क्या होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस, चाहे वो नंबर ऑड प्लेस पे बड़ा है चाहे इवन प्लेस पे, हम हमेशा बड़े नंबर में से छोटे नंबर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अब 18 में से 7 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 11, और 11 को 11 से डिवाइड करेंगे, वैल्यू क्या आएगी 1। वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये भी नंबर अपना क्या होगा 11 से डिवाइड हो गया, ये भी नंबर 11 से क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो आपने देखा सेकंड वाला नंबर भी क्या है 11 से डिवाइड है। तो आप यह कह सकते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट चाहे ऑड हो चाहे इवन है, दोनों नंबर क्या होते हैं 11 से डिवाइड होते हैं। बातें क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि यह कॉन्सेप्ट आया कहां से, यह कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं कहूं आपको A B C D और E, ये हमने 5 डिजिट का कोई नंबर ले लिया, 5 डिजिट का क्या लिया, नंबर ले लिया। अब अगर मैं कहूं ऑड प्लेस की बात तो ये E आएगा, इवन प्लेस की बात करूं तो D आएगा, ऑड प्लेस की बात करूं तो C आएगा, इवन प्लेस की बात करूं तो B आएगा, ऑड प्लेस की बात करूं तो A आएगा। अब ऑड प्लेस को एक साथ और इवन प्लेस को एक साथ लेके पहले सम करेंगे, फिर उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अब ऑड प्लेस की बात करूं तो ऑड प्लेस पे क्या A C और E माइनस B और D। अब ये डिफरेंस अगर 11 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट देखिए, अगर मैं A B C D E ये 5 डिजिट नंबर को अगर प्लेस वैल्यू के सेंस में लिखूं, किस सेंस में, प्लेस वैल्यू के सेंस में, तो अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, क्या A को मैं 10,000 A लिख सकता हूं, B को 1000 B, C को 100 C, D को 10D और E हो गया। अब इसे डिवाइड किससे करना हमें 11 से। तो सबसे पहले इन नंबर को हम 11 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। किस में तोड़ेंगे 11 के मल्टीपल में तोड़ेंगे। अब 11 के मल्टीपल में तोड़ेंगे तो ध्यान समझिएगा, क्या इसको 9 9 9 9 A प्लस का A लिख दूं, इसको आप कहेंगे 1 0 0 1 B माइनस B लिख दूं, इसको 99 C प्लस का C, 10D को 11 D माइनस D और E को E अपान में 11 हो गया। अब यहां ध्यान से देखिए, अब 11 से ये भी नंबर डिवाइड,
11 से ये भी नंबर डिवाइड, 11 से ये भी नंबर डिवाइड, 11 से ये भी नंबर डिवाइड हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, तो आप यहाँ पे देखेंगे ए है माइनस बी प्लस सी माइनस डी और प्लस ई अपान में 11 हो गया। अब इसको देखिए, अगर मैं सेपरेट करके लिखूं तो ए लिख सकता हूं ना, ए प्लस सी प्लस ई एक ब्रैकेट में माइनस दूसरे ब्रैकेट में बी प्लस डी अपान का 11 हो गया। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों नंबर आपस में क्या है, सेम है। दोनों नंबर आपस में क्या है, सेम है। तो हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहीं से आया, हमारा 11 का डिविजिबिलिटी रूल का यहीं से आया। बातें क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब देखिए, अब अगर आपने नंबर देखा जो भी, चाहे वह नंबर ऑफ डिजिट उसमें इवन रही हो या नंबर ऑफ डिजिट ऑड रही हो, दोनों नंबर 11 से क्या है, डिवाइड है, डिवाइड। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हम देखते हैं, ध्यान से मेरी बात समझिएगा। अब हम पहली कंडीशन कि जब नंबर ऑफ डिजिट ऑड, क्या ऑड, नंबर ऑफ डिजिट क्या ऑड। जैसे मैंने कहा कि ए बी सी 3 डिजिट का नंबर है, ए बी सी क्या है, 3 डिजिट का नंबर है। अब अगर ए बी सी 3 डिजिट का नंबर है, अब अगर इसे हमें 11 से डिवाइड करना होगा तो आप इसे क्या लिखेंगे, ऑड प्लेस को एक साथ और इवन प्लेस को एक साथ। तो ऑड प्लेस पे क्या, ए सी, इवन प्लेस पे क्या, बी। अब इनका क्या करना, चेक, डिफरेंस अपान का 11 हो गया। अगर ये इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर ए बी सी 11 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखें तो इसमें 3 डिजिट का नंबर, लेकिन तीनों डिजिट अलग अलग है। तीनों डिजिट क्या है, अलग अलग है। अगर तीनों डिजिट अलग अलग हो सकती हैं तो तीनों डिजिट सेम भी हो सकती हैं। तीनों डिजिट क्या हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं। उसमें 2 सेम हो सकती, 1 डिफरेंस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे बोल रहा है कि लास्ट की दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। मतलब लास्ट की दोनों डिजिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब जैसे हमें पता नहीं है कौन सा नंबर है, लेकिन ये हमें पता है कि लास्ट के डिजिट क्या है, सेम है। जैसे हमने 3 डिजिट का नंबर ले लिया, मान लीजिए 3 डिजिट का नंबर है। अब हमें लास्ट की डिजिट हमने कहा, मान लो ये भी ए है और ये भी ए है। अब मिडिल डिजिट हमें नहीं पता, हमने कहा मिडिल डिजिट को हम कुछ मान लेते, एक्स मान लेते। क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते। अब हमारा तो कॉन्सेप्ट यही है ना कि अगर इनका जो डिफरेंस है, ऑड प्लेस पे जो वैल्यू दे उनका सम पहले करेंगे और इवन प्लेस पे जो वैल्यू है उनका सम करेंगे और उनका डिफरेंस चेक करेंगे। अगर डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो नंबर पूरा पूरा क्या 11 से डिवाइड है। अब 11 से डिवाइड होने के लिए अब हमारा जो डिफरेंस या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए, या तो 0 आए या तो 11 का कोई मल्टीपल आए। तो हम कहते हैं, मान लीजिए कि उनका डिफरेंस क्या है, 0 आया। क्या है, 0। तो क्या इसको मैं ये लिख सकता हूँ, a प्लस a माइनस का x इक्वल टू 0। आप इसे देखिए, 2a माइनस x इक्वल टू 0। तो 2a इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x। अब इसी तरह मैं कहता हूँ कि कोई 5 डिजिट का नंबर है, कोई 5 डिजिट का नंबर। अब हमने कहा 5 डिजिट का नंबर, तो हमने कहा हमें पता नहीं कौन सा नंबर है, हमने 5 डिजिट का कोई नंबर ले लिया और उसकी भी लास्ट डिजिट क्या है, सेम है।
हमने कहा ये लास्ट डिजिट है। और अब मिडिल डिजिट की मैं बात करूं तो मिडिल डिजिट हमें पता नहीं है, तो हमने कहा यहाँ पे मान लो x है, ये भी x है और ये भी x है। अब इनको चेक करें तो हम पहले क्या देखें, ऑड प्लेस पे, ये इवन प्लेस, ये ऑड प्लेस और ये इवन प्लेस और ये ऑड प्लेस। ऑड प्लेस को एक साथ, इवन प्लेस को एक साथ। तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ऑड प्लेस को एक साथ और इवन प्लेस के एक साथ लिखने के सेंस में हम ऑड प्लेस पे जितने नंबर उनको एक साथ लिखते हैं। अब जैसे मान ली a है, x है और a हो गया। इवन प्लेस पे यहाँ पे x है और x। अब इसे मैं सिंपलीफाई करूँ तो यहाँ पे देखिए क्या है, a x a माइनस इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए ये x इस x से कैंसिल हो गया। अब इसे मैं क्या लिखता हूँ, 2a माइनस का x इक्वल टू क्या, 0। तो 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2a इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। आपने देखा कि नंबर 3 डिजिट का था और लास्ट की दोनों डिजिट सेम थी और मिडिल डिजिट अगर हमने x मान रखा तो देख रहे हैं कि मिडिल डिजिट लास्ट डिजिट का डबल है। अब यहाँ पे देखिए 5 डिजिट का हमने नंबर ले रखा और लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, सेम है। अब मिडिल डिजिट को हमने x मान रखा तो यहाँ भी हमने देखा कि जो लास्ट डिजिट है वह मिडिल डिजिट है, या ये कर लो कि जो मिडिल डिजिट है लास्ट डिजिट का क्या, डबल है यहाँ भी। अब ऐसे अगर हम 7 डिजिट की चेक करें तो भी यही आएगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, आप ध्यान से देखिएगा, जैसे हमने एक नंबर लिखा 121, 11 से डिवाइड है। आप कहेंगे कि 11 का स्क्वायर है, 11 का क्या है, स्क्वायर है, मतलब 11 से डिवाइड है। अगर ये नंबर 11 से डिवाइड है तो ध्यान से देखिए, लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, 1 है। लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, 1 है और सेम भी है। तो मिडिल डिजिट क्या है, 2 है। मिडिल डिजिट क्या है, 2 है। अब 1 का डबल है 2 या नहीं, तो आप कहेंगे कि 1 का डबल 2 होता है, तो 2 है ही। अब अगर अगली बात करूँ, कोई अगला नंबर, जैसे मैंने ले लिया 4 8 4, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ भी लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, सेम है और मिडिल डिजिट क्या है, डबल है। तो ये भी नंबर आप ध्यान से देखें 11 से डिवाइड होगा। अगर करना चाहें तो 11 से 11 चौक 44, यहाँ 4 बचा और 11 चौक 44, मतलब अगर 11 से कैंसिल करेंगे तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वह क्या होगा, 44। तो ये भी नंबर 11 से क्या है, डिवाइड है। और ये देखिए ये भी नंबर 11 से 11 टाइम्स में क्या है, डिवाइड है। तो आपने देखा कि किसी नंबर में अगर लास्ट की दोनों डिजिट क्या हो, सेम हो, लास्ट की दोनों डिजिट सेम हो और मिडिल डिजिट की बात करें तो एक कंडीशन, पहली बात कि उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट है वह हमेशा ऑड होनी चाहिए। नंबर ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए, ऑड होनी चाहिए। उस कंडीशन में लास्ट की जो डिजिट होगी वह मिडिल का हाफ होगी, या ये कह लो कि जो मिडिल होगा वह लास्ट का क्या होगी, डबल होगी। बातें क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ डिजिट इवन हो। नंबर ऑफ डिजिट क्या, इवन हो। नंबर ऑफ डिजिट क्या होनी चाहिए, इवन होनी चाहिए। तब चेक करते हैं। देखिए अगर हम कोई 4 डिजिट का नंबर A B C D ले लेते हैं तो अब
हम अगर इनका चेक करना होगा कि ये 11 से डिवाइड है या नहीं, तो पहले हम ऑड प्लेस की वैल्यू को एक साथ और इवन प्लेस की वैल्यू को एक साथ सम करेंगे, फिर उनका क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। अब यहाँ से देखिए, ऑड प्लेस पे सी इवन प्लेस पे, बी ऑड प्लेस पे, ए इवन प्लेस पे, हो गया। अब हम लिख सकते हैं इवन को एक साथ ए प्लस ई, ऑड को बी प्लस डी। अब इनका डिफरेंस, अगर इनका डिफरेंस 11 से डिवाइड है तो ये पूरा पूरा नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ए है, बी है, सी है, डी, चारों डिजिट अलग अलग है। चारों डिजिट क्या है, अलग अलग। अगर चारों डिजिट अलग अलग हो सकती हैं तो चारों डिजिट सेम भी हो सकती हैं, 2 सेम हो सकती हैं, 2 डिफरेंस हो सकती हैं, 3 सेम हो सकती है, 1 डिफरेंस, कुछ भी हो सकता है। तो हम कहते हैं कि माने लास्ट की दोनों डिजिट सेम है। अब हमने 4 डिजिट का कोई नंबर ले लिया, अब हमने कहा लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, सेम है। हमने कहा मान लो लास्ट की डिजिट यहाँ पे ए ले लेता हूँ और इसको भी ए ले लेता हूँ। अब मिडिल डिजिट की बात करूँ तो मिडिल डिजिट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए यहाँ पे हमने कहा ये x है और ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अब हमने क्या किया, ऑड प्लेस चेक किया, इवन प्लेस चेक किया, ऑड प्लेस और इवन प्लेस। अब ऑड प्लेस को एक साथ, इवन प्लेस को एक साथ। तो ऑड प्लेस पे हमारे क्या क्या, तो हम देख रहे हैं ए है और x है। इवन प्लेस पे मैं देखूं तो वहां भी क्या है, ए है और x है। अब इनका डिफरेंस चेक करें। अब अगर इनको देखें ध्यान से तो a प्लस x माइनस ए माइनस x, इस x से एक कैंसिल, a से एक कैंसिल, कितना आ गया, 0। तो 0 आपको पता है कि 11 से डिवाइड होता है, तो मतलब ये नंबर 11 से क्या डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे मैं कोई 6 डिजिट का नंबर ले लेता हूं, सिक्स डिजिट का नंबर ले लेता हूं। अब यहां पे देखिए, अब हमने कहा लास्ट की डिजिट ये भी ए है और लास्ट की डिजिट ये भी है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया मान लो ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है और ये भी x है। अब मैं कहूँ आपसे ऑड प्लेस की बात, तो देखो ए ऑड पे है, ए x इवन पे, ये x ऑड पे, ये x इवन पे, ये x ऑड पे और ये ए इवन पे, हो गया। अब ऑड को एक साथ और इवन को एक साथ, तो ऑड पे क्या, x प्लस x प्लस ए माइनस, इवन पे a प्लस x प्लस x, हो गया। अब यहां से देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं x प्लस x प्लस a माइनस a माइनस x माइनस x, हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस a से ये एक कैंसिल, इस x से इस ये x कैंसिल, इस x से ये x, इक्वल टू कितना आ गया, 0। यहाँ भी क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पे देखा 0 है, 0 भी 11 से डिवाइड है, मतलब ये भी नंबर पूरा पूरा 11 से क्या डिवाइड है। अगर आपने एक बात ऑब्जर्व की होगी कि यहाँ पे हमने देखा कि लास्ट की दोनों डिजिट सेम है, और मिडिल डिजिट की बात करूं तो आपने देखा कि यहाँ पे हम कुछ भी रख रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, और यहाँ पे भी आपने देखा वैल्यू क्या थी, 0। तो अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन हो, क्या हो, नंबर ऑफ डिजिट इवन हो और लास्ट की डिजिट सेम हो, लास्ट की दोनों डिजिट क्या हो, सेम, तो मिडिल डिजिट कुछ भी होगी वह 11 से डिवाइड हो जाएगा। अब चाहे कुछ भी का सेंस 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9, मतलब 0 to 9 कोई भी डिजिट अगर मिडिल डिजिट आती है तो नंबर पूरा पूरा 11 से डिवाइड होगा।
अब एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो आप देखिए 1 3 3 1। आप देखिए यहां पे लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, सेम है। मिडिल डिजिट पे क्या है, 3 है। ये भी नंबर 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मैं कहूं जैसे 1 4 4 1, आप इसे भी देखिए लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, सेम है। मिडिल डिजिट में क्या 4 है, ये भी नंबर क्या है, 11 से डिवाइड होगा। अगर मैं लिखूं 1 0 0 1, अब ये भी देखिए नंबर 11 से क्या होता है, डिवाइड होता है। अगर मैं लिख दूं 1 9 9 1, तो ये भी नंबर क्या होगा, 11 से डिवाइड होगा। तो जो अब तक की हमारी बातें थी उसका यही कॉन्सेप्ट निकला कि अगर किसी भी नंबर में नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो, नंबर ऑफ डिजिट ऑड हो और लास्ट की दोनों डिजिट सेम हो, तो जो मिडिल डिजिट होगी, जो मिडिल डिजिट हो वह लास्ट की डिजिट का डबल होगी। लास्ट की डिजिट का क्या होगी, डबल होगी, 2 गुना होगी। और अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन है, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इवन है, और लास्ट की डिजिट सेम है, लास्ट की दोनों डिजिट क्या है, सेम है, तो मिडिल डिजिट 0 to 9 में कोई भी डिजिट हो सकती है, चाहे वह 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है। बातें क्लियर है? अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पे। अब क्वेश्चन देखिए, अब इसमें कितना 99 डिजिट लिखा है, क्या है 99 डिजिट। अब ये 99 जो लिखा हुआ ये हमें बता दीजिए कि ऑड है या इवन है। 99 डिजिट जो लिखा हुआ है ये नंबर ऑफ डिजिट ऑड है या इवन है, तो आप कहेंगे कि ऑड है। अगर ऑड है और लास्ट की डिजिट क्या हो, सेम, तो मिडिल डिजिट क्या होगा, लास्ट वाली डिजिट का डबल। मिडिल डिजिट क्या होगी, लास्ट वाली डिजिट का डबल। अब यहाँ पे देखिए ये 1 ये भी नहीं हो सकता, ये 2 ये भी नहीं हो सकता, ये 3 भी नहीं हो सकता, होगा क्या 4। 2 का डबल, 2 का 2 गुना क्या होता है 4। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 100। अब नंबर ऑफ डिजिट 100 है, तो ये इवन है या ऑड है, तो आप कहेंगे कि इवन है। क्या है, इवन है। अगर नंबर ऑफ डिजिट इवन हो और लास्ट की दोनों डिजिट क्या हो, सेम हो, तो मिडिल डिजिट क्या होगी, कुछ भी, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। बातें क्लियर? ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।